सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद का आज से शुरू कर रहे हैं पंचम प्रपाठक, 5वां प्रपाठक का पहला खंड। इसमें प्राण और इंद्रियों का विवाद है, अर्थात मतलब प्राण की क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर मान लिया सारी इंद्रियां ये सोचने लगे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, और इस तरह से यदि सोचने लगें और प्राण को भी छोटा समझने लगें, तो समझ लीजिए कि यदि प्राण निकलने लगे शरीर से तो सारी इंद्रियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जब इंद्रियों को घमंड हो गया कि भाई ऐसा हम महान हैं, हम महान हैं, प्राण की क्या औकात है, तो प्राण ने दिखा दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्राण और इंद्रियों का विवाद इसमें बताया गया है। तो प्राण की तरह महान बनने की प्रेरणा इस खंड में दी गई है, 2 खंड में। तो आप देखेंगे कि प्राण सब इंद्रियों में ज्येष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, बड़ा है। अर्थात प्राण सबसे बड़ा है, ये कंसीडर करना चाहिए, ये मानना चाहिए। और श्रेष्ठ है, सब इंद्रियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है प्राण, सब में उत्तम है, सब में सर्वश्रेष्ठ है। और जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो स्वयं भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। अर्थात हम किसी को महान यदि समझते हैं तो हम खुद महान हो जाते हैं। हम किसी को ज्येष्ठ समझते हैं तो हम ज्येष्ठ हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो घमंड नहीं रहता कि हम बड़े हैं। तो वो बड़प्पन का जो विचार है, बड़प्पन उसी को कहते हैं कि आप सबको बड़ा समझे, सबको सम्मान समझे, ज्येष्ठ को ज्येष्ठ समझे, श्रेष्ठ को श्रेष्ठ समझे। वाणी वशिष्ठ है, अर्थात वो सब कुछ ढांप लेती है, सब कुछ कवर कर लेती है। क्योंकि चतुर्वाणी वाले लोग अपनी वाणी से सबको मोहित कर लेते हैं और सब कह सकते हैं कई बार विकारों को भी, झूठ को भी, सच को भी, सबको ढांप लेते हैं। तो जो चतुर्वाणी वाले होते हैं वो सब बातें ढक जाती हैं चतुर्वाणी से। और जो वशिष्ठ को जानता है वो अपने में वशिष्ठ हो जाता है। आँख जो चक्षु है वो प्रतिष्ठा है, क्योंकि आँखों से देखकर ही हम ऊंच नीच से मनुष्य, आप देखेंगे आँखों से देखकर ही जो मानव है वो डमाडोल होता है, ऊंच नीच देखकर डमाडोल होता है। अच्छा, अरे हाँ भाई इतना, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, ये ऐसा है, वैसा है। तो आंखों से दिखता तभी चीज़ें होती हैं कि भाई इसकी गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। तो जो प्रतिष्ठा को जानता है वो इस तथा उस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आंखों से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। ओम यो है वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च है वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। यो है वै वशिष्ठम वेद वशिष्ठो है स्थानाम भवति वाग वाव वशिष्ठ। यो है वै प्रतिष्ठाम वेद प्रति है तिष्ठतश्यमिश्च लोकेमुश्च चक्षुर्वा प्रतिष्ठा। तो यही बताया गया कि और जो श्रोत्र है, कान है, वो संपद है। सुनने वाला ही कुछ कर सकता है। जो संपद को जानता है उसका दैवी और मानुषी कामनाएं संपन्न होती है। मन क्या है? मन आयतन है। मन में सब इंद्रियां ठहरी रहती हैं। सब इंद्रियों का कार्य मन के द्वारा होता है। जो आयतन को जानता वह अपने आयतन
को वो अपनों का आयतन बन जाता है, उनका रहने का स्थान बन जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार प्राणों में अर्थात प्राण और इंद्रियों में विवाद खड़ा हो गया, झगड़ा हो गया कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। हर एक यही कहने लगा, अहम श्रेयान, अहम श्रेयान, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये बात करने लगा। तो वे प्राणी जगत के पिता प्रजापति के पास गए और बोले कि भगवान, हम में श्रेष्ठ कौन है। तो प्रजापति ने उत्तर दिया कि तुम में से जो श्रेष्ठ है, जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यंत घृणित दिख पड़ता है, वही तुम में सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के पास गए, प्रजापति के पास गए, सारी इंद्रियां और मन, और उन्होंने अपने अपने आप को श्रेष्ठ बताया, सबने अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम में से जो शरीर से निकल जाएगा, तो निकल जाने के बाद ये शरीर घृणित हो जाने लगता है, घृणित दिख पड़ता है, वही तुम में श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले वाणी बाहर चली गई। वाणी बाहर चली गई, साल भर के बाद बाहर रहकर वापस आई। तो बाकी इंद्रियों से बोली वाणी कि मेरे बिना कैसा जीवन निर्वाह हुआ, मैं चली गई तो बताओ कैसा लगा, कि तुम्हारी जिंदगी तो कटी नहीं होगी, तुम तो बस इधर उधर भटक रहे होंगे, कि कैसा रहा जीवन। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा बिना बोले प्राण द्वारा प्राण लेते, चक्षु द्वारा देखते, स्रोत द्वारा सुनते, मन से विचार करते, ऐसे ही हम भी रहे। तो ये देखकर कि भाई वाणी निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य तो फिर भी रहता है। तो वाणी अपनी यथार्थता समझ गई कि भाई मैं तो शरीर में रहूं या न रहूं, मेरे से ऐसा नहीं कि शरीर में मेरे वजह से अस्तित्व में, तो मेरा तो अस्तित्व यही है कि मेरे से बस वाणी चली जाती है, मेरे जाने से बाकी तो पूरा शरीर रहता है, सब इंद्रियां रहती हैं, सब मजे करते हैं। तो वाणी अपनी यथार्थता को समझ गई और शरीर में ही प्रवेश कर गई। तो मान ले किसी की वाणी चले जाए, गूंगा हो जाए कोई, तो क्या होता है, बस बोल नहीं पाता, बाकी सब चीजें तो करता ही है, खाता पीता रहता सोता जीवन जीता, और आजकल तो नौकरी भी करता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आंख चक्षु बाहर निकल गए। जब चक्षु बाहर निकल गए तो साल भर बाहर रहकर लौटे, तो अन्य इंद्रियों से चक्षु ने पूछा, आंखों ने पूछा कि भाई मैं चली गई थी, या आंख चली गई, चक्षु चले गए, निकल गए, या मेरे बिना तुम्हारी कैसी बीती, जीवन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई बीता क्या, जैसे अंधे बिना देखे प्राण द्वारा प्राण लेते हैं, पानी द्वारा बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, बस दिखना ही तो बंद हो गया। तो इस समय आंख भी समझ गई कि भाई मेरे रहने या रहने से इस शरीर का अंत नहीं होता, इस शरीर का सब काम चलता है देखने के अलावा, इसलिए मेरा तो कोई अस्तित्व ऐसा ज्यादा है नहीं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो नहीं सकती। आंखों ने ये कहा और शरीर में प्रविष्ट हो गए। फिर कान बाहर निकल गए, साल भर बाहर रहकर लौटे और इंद्रियों से बोले कि हमारे बिना कैसा जीवन रहा भाई आपका। तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि भाई जैसे बहरे बिना सुने रह लेते हैं, प्राण और मन प्राण से प्राण लेते हैं, वाणी से बोलते हैं, आंख से देखते हैं, मन से विचार करते हैं, ऐसे ही हम भी रहे। तो ये सुन के मतलब कान भी श्रोत्र भी अपना मैं तो समझ गया कि भाई अपनी यथार्थता को जान गया हूं, मेरे बिना तो सिर्फ सुना ही नहीं देता, बाकी तो सारा ही काम चलता है, शरीर शरीर ही रहता है, कोई मतलब बदलाव तो होता नहीं है। तो फिर वो शरीर में प्रविष्ट हो गए। फिर सबसे बड़ा जब मन अपने आप को समझता था वो बाहर निकल गया। फिर मन बाहर निकल गया, साल भर के बाद वो मन लौटा वापस, तो इंद्रियों से बोला कि मेरे बिना कैसा रहा। तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे बालक सोचते विचारते नहीं है, उनका बस ऐसे कोई इतना ज़्यादा सोचते नहीं, तो लेकिन प्राण से प्राण चलता रहता है, वाणी से वाणी, प्राण मतलब नेत्र से देखते हैं, श्रोत्र से सुनते हैं,
वाणी से बोलते हैं, ऐसे ही हम भी रहे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मन भी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंद्रियों से भी सर्वश्रेष्ठ समझता था, वो भी अपनी हैसियत को समझ गया, वो भी अपने अस्तित्व को समझ गया कि देखो भाई, मेरा भी कोई ऐसा नहीं कि मेरे जाने से कुछ ऐसा बदलाव हुआ हो, एक चीज बंद हो गई थी, वो उससे तो चल रहा है जीवन इनका सब। तो वो भी शरीर में प्रविष्ट हो गया। अब जैसे ही जब प्राण निकलने को ही हुए, प्राण उद्यत हुए, तब उसने दूसरे प्राणों जैसे कि इंद्रियों को इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूंटे से बंधा हुआ बढ़िया से बढ़िया घोड़ा भी दौड़ने लगे तो खूंटों को उखाड़ फेंकता है। तो ये देखकर इंद्रियां प्राण के निकट आकर बोली कि भगवान, तुम फूलो फलो, तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम यहाँ से मत जाओ। तो जो इनको इंद्रियों को घमंड हो गया था और प्राण मन को भी घमंड हो गया था कि भाई हमारे बिना कुछ होगा नहीं, हम ही सब श्रेष्ठ हैं, तो प्राण निकले भी नहीं, निकलने से पहले ही, बस निकलने ही वाले थे, तभी सबने रोक लिया उनको कि नहीं 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 नहीं, आप मत जाओ, आप चले जाओगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम ही तो सभी खत्म हो जाएंगे, कि ना प्राण, ना आंख बचेगी, ना कान बचेंगे, ना मन बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो प्राण को उन्होंने बोला कि तुम जितने फले फूलोगे उतने हम फले फूलेंगे, इसलिए तुम फलो फूलो और तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम यहां से मत जाओ। मनोहोच क्राम तत्सत संवत्सर प्रोष्य पर्येतु वाच कथम शक्त तरते मजीवितुमिति यथा वाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्त शुषा शृण्वन्त श्रोत्रेणमिति प्रवेशिष है मन। अर्थ है प्राण उच्चीकृमशनम यथा सुहस्य षड्वीश। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तब वाणी कहने लगी कि मैं क्या वशिष्ठ हूँ, तुम ही वशिष्ठ हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने, मैं वशिष्ठ नहीं हूँ, तुम ही वशिष्ठ हो। आंखों ने कहा कि मैं क्या प्रतिष्ठा हूँ, तुम ही प्रतिष्ठा हो। कानों ने कहा, स्रोत ने कहा कि मैं क्या संपदा हूँ, तुम ही संपदा हो। मन ने कहा कि मैं क्या आयतन हूँ, तुम ही आयतन हो। इसलिए इंद्रियों को वाणी नाम से नहीं पुकारते, चक्षु नाम से, स्रोत नाम से, मन नाम से भी नहीं पुकारते, तब इन सब इंद्रियों को प्राण ही नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ है, वही वशिष्ठ है, वही संपदा है, वही आयतन है। तो प्राण ही अपने आप में ज्येष्ठ है, प्राण ही अपने आप में श्रेष्ठ है, प्राण ही वशिष्ठ है, प्राण ही संपदा है, प्राण ही आयतन है, प्राण ही वाणी है। इसलिए इनको भी हम प्राण ही कहते हैं, इंद्रियों को भी हम प्राण ही कहेंगे, क्योंकि प्राण से ही ये सब हैं। प्राण नहीं होंगे तो ये भी नहीं होंगी। तो ये आपको इस तरह की कथा आपको और उपनिषदों में भी मिलेगी, ब्राह्मणों में मिलेगी और बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें पहले खंड में ये बताया गया। अब मंत्र रहस्य बताया गया इसमें कि प्राण ने इंद्रियों से अब कहा कि मेरा अन्न क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा। प्राण ने कहा कि मेरा अन्न क्या होगा, मैं क्या खा के जीवित रहूंगा। तो इंद्रियों ने उत्तर दिया कि ऐसा है प्राण देवता, कुत्ते से लेकर पक्षियों तक सबका जो अन्न है वही आपका भी अन्न है। अन्न शब्द से ही अन्न बना है। अन्न, अन्न का मतलब होता है प्राण। तो अन्न अर्थात प्राण शक्ति देता है अन्न, वो अन्न है। अन्न से अन्न बनता है, ये तो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। और जो ये जानता है उसके लिए कोई वस्तु अन्यत्र नहीं रहती। अन्यत्र मतलब अन्न न होना, अनत्र, अन्नन या कह सकते हैं अन्नन, अन्न न होना, उसके लिए सब जगह अन्न ही अन्न है, अर्थात जीवन ही जीवन हो जाता है। तो प्राण किस वजह से बचे हैं? अन्न की वजह से। अन्न ही प्राण है, क्योंकि अन्न ही नहीं है
तो प्राण नहीं है, कितने दिन जीवित हो रह जाओगे आप? अन्न छोड़ के देख लो, ठीक है, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100 दिन, एक दिन मर जाएंगे, धीरे धीरे क्रश हो जाएगा शरीर, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो अन्न जैसे ही खाएंगे तो फिर प्राण आने लगेंगे, शक्ति होने लगे, शक्तिशाली होने लगेंगे प्राण आपके अंदर। तो फिर प्राणों ने इंद्रियों से कहा कि मेरा वस्त्र ओढ़ना क्या है, मेरा वस्त्र क्या है? इंद्रियों ने उत्तर दिया, जल। जल आपका वस्त्र है। तभी खाना खाने से पहले और पीछे जल पान करते हैं, क्योंकि जल से प्राण कवर होता है, उसका वस्त्र होता है। इसलिए खाने वक्त के हमारे यहाँ जो परंपरा है अपने सनातन में कि भाई सबसे पहले खाने के साथ सबसे पहले पानी लेके आओ, पानी रखना चाहिए पहले, सबसे पहले। अगर पानी नहीं रखे तो आप वो अन्न ढक नहीं रहे, वो प्राण का कवर नहीं, उसका वस्त्र नहीं पहना रहे, तो थोड़ा आचमन कर लेते हैं। इसलिए पहले हम आचमन करते हैं भगवान का नाम लेके, या प्राणों का नाम लेके भी कर सकते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम, ठीक है, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ऐसे करके 5 प्राणों का पूरा अपना आचमन, फिर आचमन पानी पी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, और अंत में भी हम जल से ही अपना हाथ पाथ धोते हैं और पानी थोड़ा पी लेते हैं। तो ये है, तो खाने के पहले और खाने के बाद हम दोनों वक्त जलपान कर लेते हैं, दोनों मतलब उसको कवर कर लेते हैं। तो वस्त्र, जल क्या है? वस्त्र हुआ अन्न का। तो जल, ये जल मानो प्राण को वस्त्र पहनाता है। तो जो ऐसा करता है वह वस्त्र लाभ करता है, अर्थात कभी नग्न नहीं होता। ये रहस्य है आपका खाने के साथ पानी का आचमन करने का, और खाने के पहले, खाने के बाद। तो इस तरह से प्राण रक्षा के लिए अन्न और जल दोनों ही आवश्यक हैं, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। तो ये रहस्य जो है सत्यकाम जाबाल ने व्याघ्र पद के वंशज जो थे गोश्रुति को देकर कहा कि यदि यह उपदेश सूखे पेड़ को भी दिया जाए तो उसमें भी शाखाएं निकल आएंगी, पत्ते फूट निकलेंगे। तो प्राण विद्या के ज्ञान से श्रद्धाहीन व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु भक्ति की सत्ता फूट पड़ती है, यदि प्राण विद्या का ज्ञान दिया जाए, यही इसका मतलब है। तो इस तरह का विस्तार आप बृहदारण्यक उपनिषद में भी पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे। तो यदि कोई महत्व को पाना चाहता है तो अमावस्या की रात में जब कुछ दिखाई न दे, अपना संकल्प ही संकल्प दिखाई दे, दीक्षा ग्रहण करें। अमावस्या के दिन दीक्षा ग्रहण करें। फिर उसी मास की पूर्णमासी को, उस समय जब वो संकल्प मानो घोर अंधकार से पूर्ण प्रकाश में विकसित हो जाए, सब औषधियां के रस की दूध, दही और मधु के साथ उसको मिला लें और उसे एक तरफ रख दें। इसी को मंथ कहते हैं। मथा हुआ होने के कारण ये मंथ है। फिर प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा, इस वाक्य का उच्चारण करके अग्नि में घृत की आहुति दें और सर्वौषध रस दधि मधु का जो मंत्र किया रखा था उसे सुरवे से चूरहा घृत टपका दें। फिर वशिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा करें, संपदे स्वाहा, आयतनाय स्वाहा करें। तो प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले वाक्यों का उच्चारण करके आज्य की आहुति दें और उसी मंत्र में सुरवे से चूरहा घृत को टपका दें। इस तरह से इसके बाद अग्नि के समीप थोड़ा सा आगे चल के सरक कर मंत्र को अंजलि लेकर जप करें। हे प्राण, तेरा नाम अम है, यह जो कुछ है वह तेरी अमा अर्थात अम की शक्ति, अमा शक्ति है। अमा शक्ति का मतलब मापा नहीं जा सकता, अपरिमेय, जिसको माप नहीं सकते। तो हे प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, राजा हो, अधिपति हो, आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, राज्य और आधिपत्य प्राप्त कराएं। मैं ये सब कुछ हो जाऊं, ज्येष्ठ हो जाऊं, श्रेष्ठ हो जाऊं, राजा और अधिपति हो जाऊं। तो इसके बाद इस
तरह से उसका अपना ऋचा पढ़ें, मंत्र पढ़ें और क्रम पूर्वक मंत्र का आचमन करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस प्राण रूप सविता के गुणों को बरतें, ये बोलकर आचमन करें। फिर वस्य देवस्य भोजनम, हम उस प्राण देव के भोजन का वरण करें, तो ये कहकर आचमन करें। फिर श्रेष्ठम सर्वघातमम, श्रेष्ठ और सबको धारण करने वाले संकल्प का धारण करें, ये कहकर आचमन करें। फिर तुरम भगस्य धीमहि, हम भगवान के तेजोमय रूप का ध्यान करें और ये कहकर सारा मंत्र पी जाएं। तो इस पूरे सिस्टम में अभी इसका पूरा अभिप्राय है, मतलब क्या है कि ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वशिष्ठ, प्रतिष्ठा, संपद, आयतन, ठीक है, बनने के संकल्प रूपी बीज को निराशा रूप अमावस्या की घोर निशा में वो दें, अर्थात ऐसे समय में इनका बीज मन में बोएं जब इनकी कोई आशा ही न दिखाई देती हो। इस तरह से आप देखें कि ज्येष्ठवादी होने के बीज को अंकुरित करके खिला देते हैं, तो ऐसे खिल जाता है जैसे पूर्णमासी की चांदनी छिटकती है। जो स्थावर है, औषध, जंगम है, दधि, विहंगम है, मधु। स्थावर औषध होता है, जंगम दधि हो गया, विहंगम मधु हो गया। तो ये सार तत्व को लेकर उनमें प्राण की भावना करें और ये सोचें कि मुझे स्थावर जगत मुझे महानता की तरफ ले जाए, जंगम जगत मुझे महानता की तरफ ले जाए और विहंगम जगत मुझे महानता की तरफ ले जाए। तो ये भावनाएं औषध, दधि, मधु में करता हुआ इन सब का मंत्र बनाकर मंत्रों का जाप करके उसे पी जाए। तो इस प्रकार ऊंची भावनाओं से भावित किए हुए मंत्र का पान करने से संकल्प दृढ़ होता है और महान बनने की इच्छा वाला स्वयं महान होता है। समझ गए? तो इस तरह से आप इस तरह का मतलब पाठ कर सकते हैं। इस तरह को मंत्र का मतलब इसको आप पूजा पाठ या संकल्प विकल्प का जो भी तरीका है वो बताया है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके पश्चात कांसे का पात्र जो होता है, कांसे का पात्र चम्मच को धोकर रख दें और अग्निकुंड के पीछे भूमि पर बैठ जाएं, या कोई जैसे पैलत मृग चर्म होती थी या कोई वाघ चर्म होते थे उस पर बैठते थे, लेकिन भूमि पर बैठ जाएं। वाणी का संयम करें, काम क्रोध पर विजय पाकर सो जाएं, काम और क्रोध पर विजय पाएं। और यदि स्वप्न में स्त्री के दर्शन करें, स्त्री रूपी मात्र शक्ति के दर्शन करें, तो समझे कि काम सफल हुआ। यदि आपके स्वप्न में स्त्री आई और स्त्री को आपने मात्र रूपी समझा, मात्र शक्ति रूपी समझा, तो समझिए कि आपका काम सफल हो गया। तो इस विषय में एक श्लोक भी है कि जब अभिष्ट कार्यों के समय में स्वप्न में स्त्री को स्त्री रूपी मात्र शक्ति को देखें तो समझ लें कि मात्र शक्ति का आशीर्वाद मिल गया है, आपकी समृद्धि हो गई है। ऐसा स्वप्न देखने पर ऐसा ही समझे, ऐसा ही होता है। तो ये है आपका प्राण और इंद्रियों का विवाद कैसे खत्म हुआ और कौन श्रेष्ठ है, कैसे उसको, क्या उसके वस्त्र हैं, प्राण के क्या खाना है उसका, ठीक है, ये आप समझ गए हैं। पांचवें प्रपाठक का तीसरा खंड, इसमें श्वेत केतु और राजा जयबली ब्राह्म प्रवाहन के, राजा जयबली प्रवाहन के 5 प्रश्न हैं। 3 से 10 खंड तक यही चलेगा आपका, ठीक है। श्वेत केतु और राजा जयबली प्रवाहन के प्रश्न ही चलेंगे इसमें। तो इसको समझ लेते हैं कि एक समय की बात है कि आरुणि के पुत्र हैं श्वेत केतु। जब वो आरुणि के पुत्र श्वेत केतु पांचाल देश के क्षत्रियों की समिति में आए, पांचाल देश के क्षत्रियों की समिति में जब वो आए तो उसे जयबली प्रवाहन, और उपनिषदों में भी है इनका वर्णन। तो जयबली प्रवाहन ने पूछा, कुमार, क्या तुम अपने पिता से शिक्षा पा चुके हो?
तो श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि हाँ भगवान, मैं तो शिक्षा पा चुका हूं। जयविले ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मर कर मनुष्य यहां से कहां जाता है? मर कर मनुष्य यहां से कहां जाता है, पहला प्रश्न पूछा जयविले ने। तो कुमार ने उत्तर दिया कि भगवान, मैं नहीं जानता कि कहां जाता है। फिर जयविले ने प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं, कि जब हम यहां से चले जाते हैं और कहां जाते हैं, ये बताओ। तो उन्होंने, नहीं मुझे ये नहीं पता। तो क्या तुम्हें दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो लौटकर कहां कैसे आते हैं वापस? तो उसने उत्तर दिया कि भगवान, मैं नहीं जानता कैसे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि देवयान और पितृयान के मार्ग कहां अलग अलग होते हैं, किस स्तर पर अलग अलग होते हैं? देवयान और पितृयान के मार्ग कहां अलग होते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि भगवान, ये भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ठीक है, श्वेत केतु ने उत्तर दिया कि मैं ये नहीं जानता। तो राजा ने आगे पूछा, चौथा प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी लोक भर क्यों नहीं जाता, पूरा संसार भर क्यों नहीं जाता? तो उसने दिया उत्तर कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानता। तो फिर पांचवा प्रश्न किया कि क्या तुम्हें मालूम है कि जल जो पांचवी आहुति में जाकर किस प्रकार पुरुष बनकर बोलने लगते हैं? उसने उत्तर दिया कि भगवान, मैं ये भी नहीं जानता। तो फिर जब तुम जानते ही नहीं हो, तो राजा ने उत्तर दिया कि भाई, जब तुम जानते नहीं हो तो तूने ये कैसे कह दिया कि तूने शिक्षा ग्रहण कर चुका है? तू जो इन बातों को नहीं जानता वो कैसे कह सकता है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली? वो शिक्षा ग्रहण कैसे कर सकता है? तो श्वेत केतु ने अपने को परास्त अनुभव किया। वो पिता के घर वापस आ गया और उसने कहा कि आपने मुझे बिना पूरी शिक्षा दिए ही कह दिया कि तुझे सिखा दिया है। तो उस क्षत्रिय बंधु अर्थात कुक्षत्रिय ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे। मैं उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दे सका। तो पिता ने पूछा कि वे प्रश्न क्या थे? तो प्रश्नों को सुनकर उसने कहा कि जैसे ये प्रश्न तूने मुझे सुनाए हैं, मैं भी इनमें से किसी का उत्तर नहीं जानता, तो मैं तुझे बताता क्या? अगर मैं इनका उत्तर जानता होता तो तुझे क्यों नहीं बतलाता, ये बता। तो श्वेत केतु का पिता गौतम स्वयं राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसकी पूजा की और सुबह जब राजा सभा में गया तो गौतम भी वहां पहुंच गए। तो राजा ने कहा कि भगवान गौतम, कोई मानुष जो मनुष्य है, कोई मानुष धन मांग लो, कोई भी धन मांग लो। गौतम ने उत्तर दिया, राजन, मानुष धन तो आप अपने पास रखो, मुझे ये मानुष धन नहीं चाहिए। मेरे पुत्र कुमार श्वेत केतु से जो प्रश्न आपने किए थे, मुझे तो उन्हीं का उत्तर दीजिए, मुझे वो उत्तर चाहिए। अब ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। ठीक है, कि भाई क्या करना है, क्या करना है, सोच विचार करने लगा। तो सोच विचार करके उसने आज्ञा दी कि कुछ काल तक यहीं मेरे पास रहो, तो फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। फिर राजा ने गौतम को कहा, देख गौतम, तूने मुझसे इन प्रश्नों का उत्तर पूछा तो है, परंतु ये याद रख कि तुझसे पहले ये विद्या किसी ब्राह्मण को अभी तक नहीं मिली है, इसलिए सब देशों में क्षत्रियों का ही शासन रहा है। फिर उसे राजा ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया।
तो पहले राजा 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले राजा 5वें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जल किस प्रकार 5वीं आहुति में पुरुष बनकर बोलने लगते हैं। जल किस प्रकार 5वीं आहुति में पुरुष बनकर बोलने लगते हैं। तो हे गौतम, वह देखो ध्युलोक यज्ञ की अग्नि है। ध्युलोक यज्ञ की अग्नि है। उस अग्नि में सूर्य क्या है? समिधा है। सूर्य समिधा का काम कर रही है और किरणें धुआं है और दिन उसकी ज्वाला है। चंद्र अंगार है और नक्षत्र जो है वो चिंगारियां हैं। तो इस ध्यु रूप यज्ञाग्नि में देवगण श्रद्धा की अर्थात जल की आहुति देते हैं और उस आहुति से राजा सोम अर्थात वाष्प उत्पन्न होते हैं और सृष्टि में हो रहे जितने भी ध्यु यज्ञ में जल की ये पहली आहुति होती है। अर्थात ये सब मिलकर एक इसमें सारे देवगण श्रद्धा से जल की आहुति देते हैं और उस जल की आहुति से क्या होता है? मतलब होता है वाष्प उत्पन्न होती है। तो ये उसकी पहली आहुति है। फिर देखो वो पर्जन्य, ये पर्जन्य ही दूसरी अग्नि है और उस आयु अग्नि में वायु ही समिधा है। वायु रूप समिधा है। अभ्र क्या है? उसका धुआं है। विद्युत क्या है? उसकी ज्वाला है। वज्र क्या है? अंगारे हैं और गर्जन क्या है? चिंगारियां हैं। तो इस पर्जन्य रूप यज्ञाग्नि में देव यज्ञगण सोम राजा अर्थात जलीय वाष्प की आहुति देते हैं और उस आहुति से वर्षा होती है। सृष्टि में हो रहे पर्जन्य यज्ञ में जल का दूसरी आहुति में यह रूप हो जाता है मेघ, पर्जन्य मेघ। ठीक है, तो मेघ की बात की गई। अब देखो, अब पृथ्वी कि फिर ये पृथ्वी देखो, ये पृथ्वी यज्ञ की तरह तीसरी अग्नि है और इस अग्नि में संवत्सर समिधा है, आकाश धुआं है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएं अंगारे हैं और अवान्तर दिशाएं चिंगारियां हैं, जो बाकी दिशाएं हैं। तो इस पृथ्वी रूप यज्ञाग्नि में देवगण वर्षा की आहुति देते हैं और उस आहुति से अन्न उत्पन्न होता है और सृष्टि में जितने भी हो रहे पृथ्वी यज्ञ में जल का तीसरी आहुति के रूप में समझना चाहिए। अर्थात सृष्टि में हो रहे पृथ्वी यज्ञ में जल का तीसरी आहुति में ये रूप हो जाता है। तो ये जल के अलग अलग रूप यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखो ये पुरुष यज्ञ की चतुर्थ अग्नि है और इस अग्नि में वाणी समिधा है, प्राण धुआं है, जीवा ज्वाला है, आंख अंगारे हैं, कान चिंगारियां हैं और इस पुरुष यज्ञाग्नि में देवगण अन्न की आहुति देते हैं और उस आहुति से रेतस अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। सृष्टि में हो रहे पुरुष यज्ञ में जल का ये चतुर्थ आहुति रूप में यह रूप हो जाता है, जल का ये रूप हो जाता है, अर्थात जल का रूप वीर्य हो जाता है। और फिर ये देखो ये स्त्री यज्ञ की पंचम अग्नि है और इस स्त्री यज्ञ रूप यज्ञाग्नि में देवगण रेतस की आहुति देते हैं, अर्थात वीर्य की आहुति देते हैं और उस आहुति से गर्भ होता है। तो सृष्टि में हो रहे स्त्री यज्ञ में जल का ये पांचवी आहुति है और ये पांचवी आहुति जल का गर्भ रूप उत्पन्न होता है। तो हवन कुंड में समिधा सामग्री घी से अग्निहोत्र होता है, इससे आहुति ऊपर ध्युलोक को जाती है। ध्युलोक को यज्ञ माना गया है, तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद आहुति पर्जन्य अर्थात बादल में बदल जाती है, क्योंकि आहुति में के ध्यू जाने के बाद ही पर्जन्य जो बादल होते हैं, मेघ होते हैं, बादल बनता है। और पर्जन्य को यज्ञ माना जाए तो वहां हो रहे यज्ञ के बाद आहुति अन्न में जाती है, अर्थात वो वर्षा होकर अन्न को उत्पन्न करती है, क्योंकि पर्जन्य से ही अन्न उत्पन्न होता है, मेघ से ही, बादल से ही। तो अन्न को यज्ञ माना गया है, तो उसमें जो यज्ञ
ये हो रहे यज्ञ के बाद आहुति कहाँ जाती है? वीर्य में जाती है, क्योंकि अन्न से वीर्य बनता है और वीर्य को यज्ञ माना गया है, या उसको यज्ञ माना जाए तो उसमें हो रहे यज्ञ की बाद आहुति गर्भ में जाती है, क्योंकि वीर्य से गर्भ उत्पन्न होता है। इस तरह से, इस प्रकार से हवन कुंड में जितने भी यज्ञ हो रहे यज्ञ से सूत्र उठाकर जहां जहां आहुति पहुंचती है, जिस जिस क्रम में पहुंचती है, वहां वहां यज्ञ की कल्पना की गई है। और गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ माना गया है। गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ माना गया है। आहुति द्यो पर्जन्य अन्न वीर्य, आहुति द्यो पर्जन्य अन्न वीर्य, इस प्रकार पांचवी आहुति अर्थात वीर्य के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुष रूप हो उठता है और बोलने लगता है। तो ये बताया उन्होंने कि जल पुरुष की तरह कैसे बोलने लगता है, ये एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, कितनी विशाल एक्सप्लेनेशन है ये, कितना विशाल इसका सिद्धांत है कि जल कैसे बोलने लगेगा भाई पुरुष के रूप में, तो ऐसे बोलने लगेगा। ये जो आपको बताया है सिद्धांत, इसमें राजा ने, जयवली ने, ये सिद्धांत है कि कहाँ से किस कनेक्टिविटी से कैसे ये शुरू हुआ और कैसे जल बना, मतलब वाष्प के रूप में मेघ बना, फिर अन्न बरसा, अन्न से वीर्य बना, वीर्य से उसकी गर्भाधान आहुति हुई और गर्भ से भी पुरुष उत्पन्न हुआ और फिर वो बोलने लगा। तो इस तरह से जल पुरुष रूप हो उठता है और बोलने लगता है। ये उनके पांचवें प्रश्न का उत्तर था, अर्थात ये सिद्धांत दिया। तो ऐसे इसको बताया गया। इस तरह से पांचवी आहुति में जल पुरुष की तरह बोलने लगता है। वो उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ 10 या 9 मास तक, 9 या 9 महीने तक, या जिस समय तक भी हो, माता के अंदर शयन करके उत्पन्न होता है। और वो उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो तब तक जीता है। जितनी आयु हो उसकी, उत्पन्न होकर, पैदा होकर, वो जितनी आयु भी उसकी होती है वो तब तक जीवित रहता है। मर जाने के बाद उसे यहां से अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती हैं। अग्नियां ही उसको उस स्थान पर ले जाएंगी। इसलिए हमारे यहां दाह संस्कार का आधार मिलता है। तो यहां जहां से यहां आया था, यहां से जहां जाएगा, ये सब अग्नि ही करती है। कौन ले जाता है, कहां ले जाता है, ये तो अग्नि की काम है कि ये अग्नि लेके जाती है। तो मृत्यु के बाद आत्मा की गति या देवयान, पितृयान और उत्तरायण, दक्षिणायन मार्गों का जो वर्णन किया गया है, तो हे गौतम, जो लोग उत्पत्ति के इस क्रम को जानते हैं और जो निष्काम कर्मों, अरण्य में श्रद्धा रखते हैं, तब से उनकी उपासना में लीन रहते हैं, वे मृत्यु के बाद ज्योतिर्मय रूप की इस क्रमिक श्रृंखला में से गुजरते हैं। पहले पहले उनका जो रूप है अची अर्ची मतलब अर्थात किरण के सदृश्य प्रकाशमान होता है। किरण से बढ़ता हुआ दिन के समान होता है। दिन में असंख्य किरणें होती हैं और इनका ज्योतिर्मय रूप हो जाता है। उससे बढ़कर पूर्णमासी के पखवाड़े में इन 15 दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से ही वे ज्योतिर्मय हो जाते हैं। उससे बढ़कर उत्तरायण के 6 मासों में चले जाते हैं। 6 मासों से उत्तरायण से बढ़कर संवत्सर और संवत्सर से बढ़कर आदित्य की महान ज्योति के समान वे तेज से भरपूर हो जाते हैं। और आदित्य ज्योति से वे चंद्र ज्योति और चंद्र ज्योति से विद्युत ज्योति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से उत्तरोत्तर प्रकाश से प्रकाश में विकसित होते हुए पुरुष का मानव से ये अमानव रूप प्रकट होता है। फिर वही अमानव अन्य ब्रह्म भक्तों को ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन करता है। यही देवयान मार्ग कहा जाता है। अर्थात हमारे जो निष्काम कर्म होते हैं और निष्काम कर्म के द्वारा जितने भी हम कार्य करते हैं और समाज के लिए, देश के लिए, मानव के लिए, भलाई के लिए जितना भी हम प्रकाशित करते हैं समाज को, धर्म को, उस मार्ग को देवयान मार्ग कहा गया है।
अर्थात वो ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन है, ब्रह्म मार्ग को प्रदर्शित करता है, वही देवयान मार्ग है। और जो इसके विपरीत है, जिसको आप पितृयान मान कह सकते हैं, पितृयान मार्ग कह सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए, दूसरा विपरीत क्या है, जो सकाम कर्मी है, अर्थात अपनी कामनाओं से जी रहे हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, गांव में रहकर कुएं बावड़ी बनवाकर शुभ कार्यों में दान देकर भगवान की उपासना करते हैं, वे मृत्यु के बाद मंद ज्योति की क्रमिक श्रृंखला से गुजरते हैं। पहले उनका रूप धूम जैसा होता है, धुएं जैसा होता है, धूम से बढ़ता हुआ रात्रि के समान मंद ज्योति हो जाता है, उससे बढ़कर अमावस्या की रात्रि के समान ज्योतिर्विहीन हो जाता है, और उससे बढ़कर 6 मासों में अर्थात 6 मास तक की ज्योतिर्विहीनता में दक्षिणायन में पहुंचता है। तो लेकिन ये सकाम भावना से काम करने वाले संवत्सर को अर्थात उससे ही बड़े हुए साल भर के अंधकार में लोक को नहीं जाते, वो वहीं सीमित हो जाते हैं। तो ये सकाम कर्मी कहाँ जाते हैं, दक्षिणायन से वे पितृलोक को पहुंचते हैं, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चंद्रमा को, और चंद्रलोक में जा पहुंचते हैं। चंद्रलोक में सोम राजा का लोक है, सोमलोक है। वो एक तरह से सकाम कर्मियों, जो सकाम कर्मी लोग हैं, जिन्होंने फल की आशा से कुएं बावड़ी बनवाए कि भाई मैं ये दान देता हूँ, मेरा ये कल्याण हो जाए, मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये बनवा दूंगा, ऐसे बोल के बनवाते हैं ना, सारा काम करते हैं कि मैं ये मंदिर का निर्माण करवाऊंगा अगर मेरे बेटे का शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, या कुछ और हो जाए, या ठीक हो जाए, ऐसे कर करके दान देते हैं, अर्थात वो सकामी दान देते हैं। तो आप सोचिए, इन सकामी दान देने वालों की तो गति ये होती है। तो जो कुछ करते ही नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं, तो उनकी गति क्या होती है, ये बड़ा रहस्य समझने की बात है। तो उनके कर्मों का ये भोग है, इससे वो सोमलोक जा भोगते हैं। फिर भी चलो किसी लोक तो गए कम से कम। तो चंद्रलोक में वे तब तक रहते हैं जब तक उनके कर्म क्षीण नहीं हो जाते, जब तक वो कर्म मतलब क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक। और उसके बाद वे जिस मार्ग से गए थे उसी को लौट आते हैं, अर्थात चंद्रलोक से आकाश को लौट आते हैं, आकाशीय दशा से वायव्य दशा को, वायव्य से धूम दृश्य दशा को, धूम से अब्र से दृश्य दशा को लौट आते हैं, अब्र से मेघ को, मेघ में आकर वे बरस पड़ते हैं, बरस कर धान, जौ, औषधि वनस्पति, तिल, मांस किसी में भी जाकर पैदा होते हैं। बस इनमें से निकलना कठिन हो जाता है। फिर उनकी उत्पत्ति चाहे मतलब पशु पक्षी धान अन्न मन ये जो भी बनती है वो बन जाती है। तो जो भी अन्न खाता है उसके वीर्य से जैसी ही संतान उत्पन्न होती है, पशु पशु को उत्पन्न करता है, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न करता है। निकलना इसलिए कठिन हो जाता है कि मनुष्य योनि में आने के लिए यह आवश्यक है कि जीव जिस अन्न में है वह अन्न किसी मनुष्य के अंदर जाए, पशु के अंदर नहीं। ये बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब तक मान लें आप किसी वनस्पति के रूप में पैदा हुए हुए हैं या कहीं, तो आप जिसके अंदर जाओगे जो आपको खाएगा वही आपको उत्पन्न करेगा। जब तक मनुष्य के अंदर नहीं जाओगे तब तक आपका जीवन नहीं आएगा। अर्थात पुनर्जन्म कैसे होता है, ये कितना सिद्धांत आप सोचिए। तो हमको सकाम कर्म ना करके निष्काम कर्म करें ताकि हम देवयोग जाएं, देवयान जाएं, ठीक है, देवयान से जाएं, उत्तरायण जाएं, दक्षिणायन ना जाएं। तो इसलिए आप देखेंगे कि हम बार बार हजारों वर्षों तक भटकते रहते हैं। तो ये चंद्रलोक से जो लौटते हैं, अगर यहाँ से जाते समय उनका आचरण यहाँ अच्छा रहा तो शीघ्र ही वो अच्छी योनि में आ जाते हैं, पहुँचते हैं। और ब्राह्मण योनि में, क्षत्रिय योनि में, वैश्य योनि में जिनका आचरण जहाँ यहाँ बुरा रहा था वे शीघ्र ही बुरी योनि में पहुँच जाते हैं। कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, चांडाल की योनि में, इसमें पहुँच जाते हैं। भगवत गीता में भी 8 लिखा है ये, ठीक है, 6-8वें अध्याय में। तो ये आप ईश्वरन भावम ते जनते कलेवरणम,
तो इस राजा ने जीव के भौतिक आधार अर्थात मेटलिस्टिक बेसिस ऑफ लाइफ ढूंढने में मतलब ये बहुत ही बड़ा काम किया है। तो राजा का कहना है कि निष्काम कर्मी तो उत्तरायण से देवयान मार्ग से जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, सकाम कर्मी दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, पितरायन मार्ग से जाते हैं और अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्म लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, लेकिन उसमें रहस्य कैसे कैसे होता है वो इसमें समझाया गया। तो इसलिए अलग अलग जन्म लेने से पहले वे वर्षा द्वारा बरसते हैं और भिन्न भिन्न अन्नों में जा पड़ते हैं। पशु उन अन्न को खा लेते तो पशु के वीर्य द्वारा पशु जन्म लेते हैं, मनुष्य उस अन्न को खा लेते तो मनुष्य के वीर्य द्वारा मनुष्य जन्म लेते हैं। अन्न का दाना दाना कर्मों के अनुसार ही पशु अर्थात मनुष्य द्वारा खाया जाता है। अन्न का दाना दाना कर्मों के अनुसार ही पशु और मनुष्य के द्वारा खाया जाता है। इसलिए बोलते ना दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, यहां से वो शब्द आया, डायलॉग आया, फिल्म का डायलॉग भी। तो जिसने मनुष्य जन्म लेना है वो जीव जिस अन्न में आ पड़ा उससे मनुष्य ही खाता है, जिसने मनुष्य पशु जन्म लेना है वो जीव जिस जन्म में पड़ा उसे पशु खाता है। तो जब तक कोई नहीं खाता तब तक जीव अन्न में बंधा पड़ा रहता है। तो ये इस ऋषि की बहुत बड़ी उड़ान है, काल्पनिक उड़ान भी कह सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ये है। तो पहला प्रश्न था कि मरकर मनुष्य यहां से कहां जाता है, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि निष्काम उपासक उत्तरायण में देवयान से ब्रह्मलोक को जाता है जो शुक्ल गति या सौरी गति से, और सकाम उपासक दक्षिणायन पितरायन से चंद्रलोक को जाता है जो कृष्ण गति या चांद्रमासी गति से जाता है। तो गीता के 8वें अध्याय में भी ये बात बहुत अच्छे से बताई गई है। यत्र काले त्वान वृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद्यो जनः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णम षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। शुक्ल कृष्णे गति हुर्ते जगतः शाश्वते मतः एक यह यात नावृत्तिम अन्यान वर्तते पुनः। भगवद गीता में भी बताया गया है। तो दूसरा प्रश्न था कि तुम्हें मालूम है कि लौटकर कैसे आते हैं, उसका उत्तर भी दे दिया कैसे आते हैं कि कुछ निष्काम कर्मी ब्रह्म को पहुंचकर आदित्य लोक को चले जाते हैं, आदित्य की ज्योति के समान ज्योतिर्मय हो जाते हैं, और सकाम कर्मी चंद्रलोक को जाकर फिर आकाश धूम मद अब्र मेघ अन्न वीर्य आदि मार्गों से लौट आते हैं और उनके और अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ जन्म ग्रहण करते हैं। तीसरा प्रश्न था कि देवयान और पितरयान के मार्ग कहाँ कहाँ अलग होते हैं, तो उसका उत्तर भी दे दिया कि देवयान के मार्ग से जाने वाले अयन आधे वर्ष से संवत्सर अर्थात वर्ष को चले जाते हैं, और पितरयान मार्ग से जाने वाले अयन से संवत्सर को न जाकर पितरलोक को चले जाते हैं। अब चौथा प्रश्न रह गया कि इतने प्राणियों के मरते रहने पर भी वो लोक भर क्यों नहीं जाता, ऊपर का जो लोक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं राजा कि भाई देवयान और पितरयान इन दोनों में से जो किसी एक से भी नहीं जाते, वे छोटे छोटे जंतु कीट पतंग की तरह बार बार जन्म लेने वाले बनते हैं। उनका जायश्रव मिश्रव जन्म मरण ये तीसरा मार्ग है, इसलिए वो लोक भर नहीं जाता। अर्थात ये जो कीट पतंगे जन्म लेते हैं वो लोग मतलब इसलिए भर नहीं जाता, इतनी सारी संख्या में भगवान जन्म दे देता है उनको और मारता रहता है, पैदा करता रहता है। बरसात में देखो कितने कीट पतंगे आ जाते हैं, ये सब वही है। तो वो लोग भरने की जरूरत नहीं थी, भगवान बोला सबको बना दो भैया, मच्छर मक्खी बना दो, भेज दो, ये सब भी भीड़ भाड़ है, इसको बनाओ मच्छर मक्खी, ठीक है। तो वो मच्छर मक्खी बन के घूमते रहते हैं। तो अपने जन्म का ये तीसरा, इसलिए ये लोग भर नहीं जा, जो तीसरा मार्ग अपने को पाप से बचाना चाहिए ताकि इन कीट पतंगों की तरह जन्मते मरते न रहे। इसलिए हमको अपना पाप कर्म नहीं करने चाहिए, आवागमन के चक्कर में ही बराबर न पड़ते रहे। किसी ने कहा है कि सोने का चुराने वाला, शराब पीने वाला, गुरु तल्म गामी
ब्रह्म ज्ञानी को मारने वाला, ये चारों पतित हो जाते हैं। और पांचवा, वो जो इनके साथ किसी प्रकार का संबंध रखता है, जो उसका साथ देता है, उसका भी सिस्टम यही हो जाता है। इसलिए जिन यज्ञ रूपी 5 अग्नियों का इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है, उन्हें जो ठीक ठीक जानता है वो इन लोकों के संपर्क में आता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता। इस रहस्य को जानता है जो व्यक्ति, वो शुद्ध पवित्र रहता है और पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। ये वर्णन आप मुंडक उपनिषद में भी देखे हैं, छांदोग्य में भी, बृहदारण्यक में भी। कई विद्वान जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं कहते हैं कि देवयान और पितृयान मार्ग भूलोक संबंधी असली मार्ग हैं। पृथ्वी से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मपथ है जो एकदम प्रकाश में है, और पृथ्वी से सूर्यलोक मार्ग का जो मार्ग प्रकाश में ही है। उसके आगे चंद्र नामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता है, और ये वो चंद्र नहीं है जो पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के आगे ऐसे तारा माने गए हैं जिनका प्रकाश चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता है। तो सूर्य लोक के बाद ही चंद्रलोक मिलता है, उसके बाद विद्युत लोक है, विद्युत लोक के बाद ब्रह्मलोक है। तो उत्तरायण में सूर्य पृथ्वी से उत्तर की तरफ रहता है, पृथ्वी से उत्तर की तरफ ही ब्रह्मलोक है। अतः उत्तरायण में पृथ्वी से ब्रह्मलोक एकदम सीधा प्रकाश का मार्ग रहता है। तो उपासक मरकर इस देवयान मार्ग से एकदम सीधा ब्रह्मलोक में जाता है। कैसे पहुंचता है? मरकर उसका लिंग शरीर प्रकाश में हो जाता है, ज्योतिर्मय हो जाता है। इसी को अर्ची कहा है। तो प्रकाश का सजातीय होने के कारण से यह प्रकाश में शरीर प्रकाश के मार्ग द्वारा सूर्यलोक, फिर चंद्रलोक, फिर विद्युत लोक, फिर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। अब यहाँ उल्टा, यदि सूर्य के दक्षिणायन होने पर सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में चला जाता है, ऐसी हालत में जो उपासक मरेगा वो पहले प्रकाश में अर्ची में शरीर से सूर्यलोक की तरफ ही जाएगा, क्योंकि बिना सूर्यलोक गए ब्रह्मलोक नहीं जा सकते। इसलिए मार्ग तो यही है, देवयान भी कहला जाएगा। लेकिन आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिण को गया, फिर ब्रह्मलोक की तरफ गया, जो पृथ्वी से सदा उत्तर की तरफ रहता है, उत्तर को गया। इससे ये मार्ग कुछ टेढ़ा हो गया, इसलिए ये तिर्यक देवयान कहा गया। तो पितृयान का मार्ग जो है वो तिर्यक देवयान की तरह दक्षिण का ही मार्ग है, और इसमें भी सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में ही होता है। लेकिन इसमें आत्मा ज्योति रूप नहीं होता, अंधकार रूप होता है। तो निष्काम कर्मियों का जो लिंग शरीर है वो प्रकाशमान होता है, इसलिए वो प्रकाश के सहारे चलता है। सकाम कर्मियों का लिंग शरीर अंधकार में होता है, इसलिए वो रात्रि कृष्ण पक्ष आदि के सहारे चलता है, और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रलोक में पहुंचकर कर्मों का आनंदमय फल भोगता है। तो ये 2 गतियां है उपासकों की, दोनों उत्तम है। एक देव गति, दूसरी पितर गति है, तीसरी सीधी आवागमन की मनुष्य गति है। तो इसलिए अर्ची, अह, पक्ष, अयन, संवत्सर आदि के विषय में कई लोग, जैसा हमने बताया अभी, ये अर्थ करते हैं कि आत्मा इन लोकों में अपने पहले सूर्य लोक, फिर विद्युत लोक, अंत में ब्रह्मलोक में जाता है। और कई ये अर्थ करते हैं कि ये शब्द उसकी आध्यात्मिक दिशा को सूचित करते हैं। अर्ची का मतलब हुआ किरण की सी उज्ज्वल आत्मिक दशा। अहम का अर्थ होता, अह का अर्थ होता दिन की उज्ज्वल दशा। मरने के बाद जीव की अर्चिशी, आहवी की, पाक्षिकी या वार्षिकी, सौरी, चंद्रमसी, वैद्युत, ब्राह्मी, ये उजले किसी आत्मानुभवी दशाएं होती हैं। इस तरह से आकाशीय, वायवीय, ध्रुवीय, अभ्रीय की आत्मा के अनुभव की धीमी गति प्रकाश में दशाएं ही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इस राजा ने अपने विचार से के अनुसार यहाँ जीवात्मा की 3 गति बतलाई है। एक निष्काम कर्मियों की गति बताई है जिसे मोक्ष कहते हैं, दूसरी सकाम कर्मियों की गति बताई है जिसे स्वर्ग कहते हैं, और तीसरी मरने जीने वाली बताई है जिसे आवागमन कहते हैं। तो इस तीसरी अवस्था की तुलना आप देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में भी की गई है, तृण जलायुका सुंडी से की गई है, और कहा गया कि जैसे सुंडी तिनके के अंत पर पहुंचकर दूसरा कोई सहारा पकड़कर अपने को खींच लेती है,
वैसे आत्मा इस शरीर के अंत तक पहुंचकर दूसरे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीर का सहारा लेकर अपने को खींच लेती है। यही पुनर्जन्म है। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और फिर इसका बहुत रहस्य में चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 10वें खंड तक ही रखते हैं इसको। अब 5वें प्रपाठक का 11वां खंड से शुरू करेंगे। 11वें से 24 खंड में अशुपति का वैश्वानर ब्रह्म ये क्या है, इसके संबंध में उपदेश किया गया। ठीक है, तो ये करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। हरि ओम।